नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा में टीचरों के न होने से नाराज पालकों ने केंद्रीय विद्यालय के निरीक्षण में आए सहायक आयुक्त श्री राकेश कुमार जी से भेंट कर उनके समक्ष विद्यालय में प्रिंसिपल और 16 क्लास टीचर्स की अपनी मांग रखी। राकेश कुमार जी ने पालकों की मांग सुनी और बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान को देखते हुए 1 माह के अंदर 16 क्लास टीचर्स और प्रिंसिपल की नियुक्ति का आश्वासन दिया। साथियों नमस्कार, मैं रुपेंद्र कुमार वासुदेव पंचायती राज से। साथियों, हमें जानकारी मिली है कि दंतेवाड़ा केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल और 16 टीचर लोगों की कमी है और बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं और उनका अभी आगामी दिनों में पढ़ाई लिखा जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में दीपावली के बाद में 6 माही है, तिमाही है वो, और बच्चे बहुत कतरा रहे हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर टीचर की कमी है। और चलो साथियों, हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या बंदोबस्त है और क्या नहीं है, ये हम आपको दिखाते हैं। आपको अभी जो पालक मीटिंग हुआ था तो क्या पालक और सर के बीच में क्या बात हुआ हम आपको सुनाते हैं और क्या इनकी क्या समस्या है हम इनसे पूछते हैं। सर, आप जब अंदर गए थे क्या सर से मिलने के लिए, क्या समस्या है, क्या बात हुआ, ये बताएंगे। हाँ, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ पंचायती राज। मैं अपने बच्चों जो टीचर्स की कमी है KVS में, उन समस्याओं को लेकर हम सारे पालक यहाँ आए हुए हैं। कुछ टीचर्स की अभी ट्रांसफ़र हो गई है, जिसके चलते यहाँ पे शिक्षा की कमी के चलते यहाँ पे पढ़ाई अव्यवस्थित रूप से होने की वजह से हम सारे यहाँ पालक अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने के लिए हम यहाँ AC महोदय से मुलाकात किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि टीचरों की यथासंभव शीघ्रता से यहाँ शिक्षकों की व्यवस्था करने की प्रयास करेंगे। तो आप बताइए जंगन जी, आप बताइए कि आप तो गाड़ी चलाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं आप दोनों, तो आप बताइए कि आपके बच्चे जो गाड़ी में बच्चे आते हैं कि क्या करते हैं, बताते हैं क्या करते हैं, बताइए। आप अभी पालक हैं, मैं इसी के देऊँगा। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में समस्या तो है, अनगिनत है, पर इस तरह से आज हम लोग पालक जो एकत्रित हुए हैं, पालक संगठन में, वो पहले हो जाना चाहिए था। पहली बार ऐसा हुआ है स्कूल की समस्या के लिए। यहाँ पे लगातार पिछले 2 महीने से 17 टीचर कंटिन्यू जा रहे हैं, अपने अपने होम टाउन जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं एरिया में, और यहाँ पे पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रहा है। और कॉन्ट्रेक्चर टीचर आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग नहीं है उनको कुछ तजुर्बा नहीं है। मार्क्स आ रहे हैं, उनको एग्ज़ाम हो रहा है, मार्क्स में जो 22 ला रहे हैं वो दो दे रहे हैं, उनकी गलती से उनको चेक करने नहीं आ रहे हैं। ऐसे कई सारे समस्या है यहाँ पे, पढ़ाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब समस्या से हम लोग आज पालक संघ लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी समस्या के अधिकारियों को हमने अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि तकरीबन 1 महीने के अंदर हम इस समस्या का समाधान करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये सब समस्या का समाधान आपको मिलेगा? अब देखिए, हमने तो प्रयास किया है, देखो क्या होता है। तो ठीक है, हमने सरों से बात किया, अभी हम मैडमों से बात करते हैं। चलिए मैम, आप बताइए आप लोग क्या। हम लोगों का यही प्रॉब्लम परेशानी है कि हमको रेगुलर टीचर चाहिए और प्रिंसिपल भी चाहिए। बच्चों का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है, उसके लिए समस्या का समाधान करेंगे, समाधान करेंगे और उम्मीद है कि हो जाएगा। 1 महीने देखेंगे, फिर अगले बार फिर आकर के हमें सब। पालक आए हुए थे अपनी मांगों को लेकर, शिक्षकों की कमी है, क्या कहेंगे सर, और आने वाले समय में क्या है आपके यहाँ बच्चों के लिए? हाँ, जैसा मैंने यहाँ पर देखा और जो पेरेंट्स अभिभावक यहाँ आए थे उनसे भी बात हुई, अधिकांश विषयों के यहाँ पर अभी पद रिक्त हैं। कुछ समय पहले तक, यानी करीब 2 माह पहले तक लगभग सभी विषयों के अध्यापक यहाँ थे, 1 या 2 विषयों को छोड़कर।
लेकिन जो आवासीय स्थानांतरण केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किए जाते हैं, उस स्थानांतरण के तहत यहाँ से बहुत सारे स्कूलों का तबादला हो गया। और उसकी बड़ी वजह थी कि ये हार्ड स्टेशन यानी जो हमारे कठिन स्टेशन हैं उस श्रेणी में ये विद्यालय आता है। तो यहाँ पर जो कर्मचारी आता है उसका निर्धारित कार्यकाल 3 साल, उसको पूरा करने के बाद उसकी इच्छा होती है कि वो अपने इच्छित स्थान पर जाए। तो उसके कारण एक साथ बड़ी संख्या यहाँ से कर्मचारियों स्थानांतरित हो गई है। इसके कारण अब यहाँ रिक्तियाँ हैं। जैसा कि मैं आज देख पा रहा हूँ, यहाँ पर केवल 4 नियमित शिक्षक हैं और बाकी जितने भी पद हैं वो सभी संविदाकालीन शिक्षकों के द्वारा उन पर कार्य हो रहा है। तो उनका स्तर भी मैंने देखा कुछ ठीक ठाक है, सुधार की आवश्यकता है। जहाँ पर सुधार की गुंजाइश है जिन क्षेत्रों में उनमें उनको सलाह दी जा रही है कि कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट हो कर सकते हैं। जहाँ तक नियमित शिक्षकों की बात है, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संगठन द्वारा इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया है लगभग पूर्ण हो चुकी है। पहले लिखित परीक्षा होती है मुख्यालय स्तर पर, वह आयोजित हुई और उसके बाद साक्षात्कार दिल्ली में हुए, वो हो चुके हैं, अलग अलग संभाग स्तर पर हुए थे और अब उनका परिणाम आना शेष है। जैसे ही परिणाम घोषित हो जाता है तुरंत उसके बाद नियुक्ति दे दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की परीक्षा हो चुकी है लेकिन अभी उनके साक्षात्कार होने बाकी है। उम्मीद है सभी को, मुझे भी और मेरे अधिकारी हैं, कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया पूर्ण होगी और उसके बाद सभी विद्यालयों को शिक्षकों की जो आपूर्ति है या आह्वान नियुक्ति है वो कर दी जाएगी। रायपुर संभाग के जो माननीय उपायुक्त हैं श्री विनोद कुमार जी, इस बात को लेकर वह भी बहुत गंभीर हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है जिसमें बस्तर, दंतेवाड़ा, बचेली, किरंदुल, सुकमा ये स्कूल आते हैं, इन स्कूलों में जो शिक्षण कमी सबसे ज़्यादा है। तो सर की जो प्राथमिकता है डीसी सर की वो भी यही है कि सबसे पहले जब हमें मुख्यालय से शिक्षण लॉट मिलता है कि ये शिक्षक आपको दिए जाते हैं, पूरे भारतवर्ष के शिक्षक होंगे, पूरे भारत देश के अलग राज्यों से चयनित लॉट यहाँ दे दिया जाएगा। उनकी नियुक्ति फिर जब की जाएगी तो सर की पहली प्राथमिकता यही है कि हमारा जो ये इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे परेशान हैं वहाँ उनकी नियुक्ति की जाए। तो मैं बड़ा आशान्वित हूँ इस बात को लेकर कि बहुत जल्द यानी आगामी बहुत जल्दी शायद हो सकता है महीने भर के अंदर ये काम पूर्ण हो जाए, ऐसा मेरा अनुभव है। क्या होता है, शिक्षकों की जो भर्ती होती है केंद्रीय विद्यालय में वो कुछ समय के बाद यहाँ से स्थानांतरण हो जाता है, तो उनके बदले में क्या जो शिक्षक आते हैं नहीं आए हैं उसके बावजूद भी इनको रिलीव करने का रहता है क्या सर? हाँ, देखिए सीधा सा नियम ये है कि कोई भी शिक्षक यदि नॉर्मल स्टेशन पर है तो उसका कार्यकाल 5 साल होगा और हार्ड स्टेशन पर है तो 3 साल होगा और वेरी हार्ड है तो 2 साल होगा। तो ऐसी स्थिति में उसको कार्यकाल पूरा होने के बाद उसका अधिकार है, उसकी भी इच्छा है, वो कर्मचारी है, ठीक है, भारतवर्ष में उसकी कहीं भी स्थानांतरण है उसकी सेवाएँ, लेकिन वो चाहता है कि जब मैंने अपना एक निश्चित समय सॉफ्ट स्टेशन पर, जैसे रायपुर सॉफ्ट स्टेशन है, अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो निश्चित रूप से मेरा भी कार्यकाल है, लेकिन कार्यकाल पूरा करना मैं भी चाहूँगा कि मेरा परिवार जो कि बहुत दूर है, 1800 किलोमीटर दूर है, वहाँ मैं जाऊँ। तो इसी तरह से कुछ कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो छत्तीसगढ़ प्रांत के होंगे, लेकिन हो सकता है वो जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में, आसाम में कहीं हो, तो वो भी यहाँ आना चाहेंगे। और संगठन यह भी देखता है कि इसके अलावा अंडर 40 यानी 40 आयु से कम वर्ग के जो कर्मचारी हैं, जो जवान हैं और जो नॉर्मल स्टेशन पे हैं, कोई दिल्ली है, कोई जयपुर है, कोई रायपुर है, उनको ऐसी स्थिति ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए जहाँ ऑलरेडी शिक्षक नहीं है। ये केंद्रीय संगठन पॉलिसी में है और इनको बोलते हैं हार्ड स्टेशन। तो ये नियम है केंद्रीय संगठन में कि 40 साल से कम आयु के जितने कर्मचारियों को एक टेन्योर कम से कम हार्ड स्टेशन का पूरा करना होगा। उसके तहत आपका ये बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा इस तरह के क्षेत्र हैं यहाँ। सर आपको ऐसा लगता नहीं है कि इसमें बच्चों के अधिकार को भी इसमें हनन हो रहा है? जैसे शिक्षा का अधिकार है बच्चों का, जैसे आपने कहा कि टीचर के अधिकार के उसमें आता है, तो इसमें बच्चे वो शिक्षा के अधिकार के तहत में कहीं ना कहीं आप उसको दूर वंचित कर रहे हैं शिक्षक के अभाव में। क्या कहेंगे सर, बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसमें संस्थान कहीं बच्चों को भविष्य को लेकर कहीं सही चिंतित नज़र नहीं आ रही है, क्या कहेंगे सर? नहीं,